इंडिया, दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री, having over 65% population below the average of 35. India has so much to achieve. But even after ban, India is second biggest consumer of adult content. सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लास्ट 4 सालों में उल्लू, कोकू, हॉटशॉट, फ्लिज मूवीज़ जैसे सॉफ्ट पॉर्न के 55 से भी ज़्यादा ऐप्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ से एक्साइटेड होकर मैनी बिग प्लेयर्स भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हिचकिचा रहे. सो वी नो वाई दिस इज़ गेटिंग सो पॉपुलर इन इंडिया. लेकिन ये हम इंडिविजुअल, इंडिया एज एन कंट्री और कल्चर पे कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं. And view pornography, hiding it from their parents. Identical to cocaine with individuals that consider themselves addicted to porn. आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये एक फेंटेनाइल नाम के ड्रग का है. इस ड्रग ने सैन फ्रांसिस्को में इतने लोग मारे हैं जितने कोविड ने भी नहीं मारे हैं. बट एक पॉर्न एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन से कंपेयर करने का क्या मतलब है, आइए जानते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि दोनों ही चीज़ें एक तरह की प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी है. दोनों की कंजप्शन से डोपामिन रिलीज होता है जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं. दोनों ही पोटेंशियली एडिटिव हैं और इस तरह से चाहे हेल्थ में या फिर बिहेवियर में नेगेटिव पैटर्न विजिबल होने लग जाते हैं और दोनों के ही विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ही भयानक होते हैं. चाहे पॉर्न हो या कोई सब्सटेंस, थोड़े ही वक्त में यूजर स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शेम एंड ऑलमोस्ट जीरो सेंसिटिविटी बिकॉज कंपल्सिव कंजप्शन मेक्स नॉर्मल बोरिंग and our reward system makes us less interested in goal oriented activities. And not only this, porn को नॉर्मल मान के हम हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी को भी नॉर्मल कर रही हैं, जहाँ ऑपोजिट जेंडर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है एंड विदाउट कॉन्सेंट यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट. इसके अलावा पॉर्न इंडस्ट्री सेक्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी प्रमोट करती है. लीडिंग साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर समीर मल्होत्रा बताते हैं कि पॉर्न किसी भी पर्सन की साइकी पर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, जो कि एक वियर्ड बिहेवियर पैटर्न को फ्यूल करता है जिसे हम पैराफिलिया कहते हैं, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल नेचुरल सेक्स मीडियम से डिससेटिस्फाइड होता है और अननेचुरल सेक्स की तरफ प्रोसीड करता है. इट कैन बी यूजिंग सम प्रॉप्स, फोर्स्ड और समटाइम्स रेप. इसमें सबसे बड़ा डरावना फैक्ट ये है कि लोग अपने एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए सर्च क्या करते हैं. ऐसे हज़ारों डिस्टर्बिंग न्यूज़ हेडलाइंस काफ़ी है ये समझने के लिए कि पॉर्न इंडस्ट्री सोसाइटी को किस हद तक बर्बाद कर सकता है. किसी भी एडिक्शन की 4 साइकिल होती है. शुरुआत जो एक्सपेरिमेंटेशन से होती है, रेगुलर यूज़ जिसे हम किसी भी चीज़ को एक्टिवली कंज्यूम करना शुरू करते हैं, डिपेंडेंस जिससे हम उसको यूज़ करने के लिए वैलिड रीज़न बनाते हैं, जैसे कि चेन स्मोकर अपने डिप्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए स्मोक करते हैं, एंड लास्ट एडिक्शन जिसमें हमारी आदतें सिर्फ हम तक लिमिटेड नहीं रहती है क्योंकि इसके विजिबल चेंजेस पूरी दुनिया देखती है. हम जो आज एक्शन लेते हैं हमारे 10 साल बाद वाले वर्जन को हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एक चेन स्मोकर एक कैंसर पेशेंट को अट्रैक्ट करता है, एक एल्कोहलिक और एक ड्रग एडिक्ट एक रिहैब में पड़ा एक लाचार इंसान को अट्रैक्ट करता है, और एक पॉर्न एडिक्ट 10 साल बाद एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करता है जिसके पास सिर्फ करने के लिए रिग्रेट है. आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का एडिक्शन ना सिर्फ हमारी बॉडी बल्कि हमारी सोल को भी इम्प्योर करता है. Indian culture is deeply rooted in principles such as family, community and respect for others. It's diverse and mostly bound with spirituality. और आपकी moral और ethical values के यहाँ कुछ meaning है. इन्हीं values ने हजारों centuries से इंडिया की identity को shape किया है. India is a country of intellectuals, entrepreneurs, gold medalists and warriors, not the desperate individual who disgrace Indian culture when it comes to represent our nation. India should be at the top, but surely not at these shameful rankings. Let's share this video and glorify the true essence of India. See you in the next video.